चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस। तो हम जहर खा के हम मर जाएंगे, इसके जिम्मेदार सिर्फ उन्हीं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया 24। मैं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की खबर गोंडा जनपद से है, जहां खूब पढ़ो आगे बढ़ो सरकार का लक्ष्य कैसे साकार होगा। जब तक उत्तर प्रदेश में छात्रा सुरक्षित नहीं है, माता पिता के सपनों को सच साकार करने में लगी छात्रा को नहीं मालूम था कि आज उसके आबरू के साथ कुछ दरिंदे अपने हवस का शिकार बनाएंगे। छात्रा को नहीं मालूम था कि आज का दिन उसके लिए भयावह होने वाली है। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाला मामला थाना वजीरगंज के अंतर्गत की घटना है, जहां आधार कार्ड में नाम गलत हो गया। उसको ठीक कराने के लिए प्रधान के पास निवास प्रमाण पत्र लेके छात्रा गई हुई। हैवान ने अकेले छात्रा को देखकर मुंह दबाकर उसी कार्यालय में छात्रा के साथ रेप किया। खून से लथपथ छात्रा वापस अपने घर पहुंची। घटना की आपबीती परिजनों को बताई। परिजनों के पैरे तले जमीन खिसक सी गई, रोंगटे खड़े कर दिए। इंसानियत के हत्यारों ने रेप पीड़ित छात्रा पर सुलह समझौता का दबाव बनाने लगे। जान से मार देने की धमकी देते रहे। लगातार छात्रा के घर पहुंचकर दबाव बनाते रहे। जब धमकी से रेप पीड़ित छात्रा को डरा नहीं पाए, फिर लोगों ने छात्रा को जान से मारने की जानलेवा हमला किया। पीछे से सर पर ईंट से मारा और मौके से फरार हो गए। परिजनों ने बेहोशी की हालत में छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां छात्रा की खून की उल्टी बंद होने के नाम ही नहीं ले रही है। मतलब हैवान दरिंदे ने पहले छात्र के साथ दुष्कर्म किया। जब छात्र न्याय के लिए पुलिस के पास गई तो आरोपियों ने छात्र को जान से मारने की कोशिश की। परिजनों ने बिटिया को लेकर थाने पहुंची। पुलिस को आपबीती बताते हुए पुलिस ने पहले पीड़ित को परिजनों को डराने धमकाने लगी, उल्टा पीड़ित पर ही दबाव बनाने लगे। उसके बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन वर्दी पहनने से पहले जो कसम खाई थी उसे पुलिस भूल बैठी। पुलिस ने दरिंदों पर कुछ इस कदर मेहरबान हुई कि 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हुई घटना को झुठलाने के लिए मनगढ़ंत तरीके से जांच कराकर हैवानियत के हत्यारों पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पुलिस ने जिले के आला अधिकारियों को गुमराह कर आरोपियों को बेकसूर साबित कर दिया। रेप जैसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों को क्लीन चिट देकर मामले को खत्म कर दिया। रेप से पीड़ित छात्रा न्याय के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने जा रही है। छात्रा का साफ कहना है, अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। अब देखने वाली बात होगी, घिसिट घिसिट कर जी रही है रेप पीड़ित छात्रा को न्याय मिलेगा या फिर आत्महत्या करने को मजबूर छात्रा मौत को गले लगाएगी। जिला हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्या मामला हुआ है, क्या घटना पहले भी तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है? हमारा थाना वजीरगंज है, हम मधुआपुर की रहने वाली हैं। उनके स्कूल की छात्रा भी हैं। 12th क्लास में मेरा मतलब एग्ज़ाम दिए हैं, प्रवेश पत्र हमको नहीं दे रहे थे वो। तब डीएम के पास गए थे, डीएम हमको प्रवेश पत्र दिलाए हैं। फिर उसके बाद हमने मेरे आधार में निवास गलत हो गया था। फिर मतलब बोले कि अपने प्रधान का मोहर लाइए, तो हम उनके पास गए थे, बड़े पापा के पास। वो बुलाए हमको, ऑफिस में गए थे। पहले से कि पापा के पास जाओ। हम बोले कि पापा ऑफिस में नहीं है, कहे कि आप देख के आओ, ऑफिस में ही बैठे थे। तो हम गए, पापा से नमस्ते भी किए, तो हमको बैठाए भी। फिर बैठा के पीछे से दरवाज़ा बंद करने लगे। हम कहे कि पापा ये क्या कर रहे हो आप? तो मेरा मुंह पकड़ के दबा दिए थे। फिर उसके साथ मेरे साथ बलात्कार भी किया था। फिर हम किसी को ना बिन बताए ना सुने, मतलब बोले, धमकी भी दिए कि तुमको मार डालेंगे, तुम्हारी अम्मी के साथ ये करेंगे। फिर उसके बाद हमने उधर से मतलब किसी को बिन बताए रोते हुए हम अपने सीधे घर चले गए थे। फिर उसके बाद मुझे ये धमकी देने लगी, बार बार धमकी देते, ब्लैकमेल करने लगे। फिर उसके बाद मैंने अम्मी से बताया। फिर उसके बाद वजीरगंज थाने पे हम दोनों लोग गए थे। फिर उसके बाद हमारे लोग का मुकदमा लिख गया। फिर उसके बाद हमारी लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर उसके बाद हमारा लोग का केस क्राइम के पास चला गया। फिर अगर हमारे लोग को कोई घटना भी होता है, अगर थाने पे जाते हैं तो हम लोग को उल्टा सीधा बोलते हैं कि कोई नई कहानी बना के आई। उल्टा सीधा हम लोग जो घटना तुम्हारे साथ पहले हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसमें तुम्हारा कोई बयान वयान भी हुआ था कोर्ट पे कहीं, और मेडिकल हुआ था? हाँ, मेडिकल भी हुआ था, बयान भी हुआ था कोर्ट में। फिर कोई सुनवाई नहीं होता हम लोग को। हम लोग जो मुकदमा दर्ज था उसमें क्या आरोपियों की किसी की गिरफ्तारी हुई थी? नहीं हुई थी, किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। वो लोग पैसा भर दिए, हम लोग गरीब इंसान हैं, वो लोग पैसा भर दिए हैं। तुमको भी कोई पैसे का ऑफर दिया गया था? हमको पैसे का ऑफर दिया गया था, 20 लाख ले लो, अपनी लड़की की शादी करवा दो, सुलह हो जाओ। तो तुम्हारे घर वाले को जान से बंदूक भी लेकर आए। राहुल सिंह आए थे मेरे घर पे, धमकी दे के गए थे कि इनका बुलडोजर से घर गिरवा देंगे। तो और कौन कौन था इसमें? सुशांत सिंह थे,
प्रभान सिंह थे और फिर राहुल सिंह थे, ओम प्रकाश जो उनके जो एफआईआर दर्ज हुई थी, तुम्हारा मेडिकल भी हुआ और बयान भी हुआ, उसके बाद में उसमें उस मुकदमे में क्या हुआ? उस मुकदमे में कुछ भी सुनवाई नहीं हुई हम लोग का, सुनवाई नहीं है। फिर उसके बाद ये 2 महीने से गायब थे। फिर उसके बाद उस दिन 6 तारीख को नहीं 5 तारीख को आए थे, शाम को आए। हम लोग घर में तो इन लोग को देखे तो हम लोग दरवाज़ा बंद कर लिए। उल्टा सीधा गाली मेरी अम्मी को भी दिए, हमको भी दिए, मेरी बहन को भी गाली दिए। फिर उसके बाद हम लोग सुबह, मेरी बहन के लड़के की तबीयत ख़राब था फैज़ाबाद, हम लोग जा रहे थे फैज़ाबाद। अम्मी मेरी आगे चली गई थे, हम पीछे रह गए। ये लोग पीछे से प्रभान सिंह थे, सुशांत सिंह थे, प्रेम नारायण सिंह थे। मेरे पीछे से पकड़ के बाल हमको 10 फीट घिरा के बाल मेरा पकड़ के लेके गए थे। और ये लोग बोल रहे थे कि 20 लाख ले लो, सुलह हो जाओ। हमने नहीं माना। ये लोग मेरे पकड़ के सर लगा दिए। फिर उसके बाद ईंटा से मेरा सर फोड़ दिए। फिर उसके बाद मेरा कपड़ा फाड़ दिए। उनके छोटे लड़के ने हम दांते भी काटे थे, पूरा कपड़ा फाड़ दिए मेरा। जब ये घटना हुई थी तो आपने डायल 112 या थाने पे कोई सूचना दी थी आपने? 112। फिर उसके बाद हम किसी तरह अपना जान बचा के उधर से हम भागे। फिर उसके बाद 112 पे नंबर कॉल किए। फिर उसके बाद हमारे हिम्मत नहीं था कि हम उठ सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं किसी से। फिर उसके बाद 12 नंबर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलवाया। एम्बुलेंस हमको मतलब वजीरगंज लेके गए हॉस्पिटल में। तो अब इस तरीके से जो तो थाने पे कोई एप्लीकेशन पड़ी है? एप्लीकेशन पड़ी, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो कोई रहा। सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ ऊपर हॉस्पिटल से हम लोग को गाली भी देते हैं, पुलिस वाले गाली भी देते हैं कि तुम्हारी बहन बेटियाँ ऐसे क्यों भेजते हो। हम लोग पढ़े लिखे ना, हम लोग कुछ करें ना। आप क्या चाहती हो इसमें? हमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस। कि तो हम जहर खा के हम मर जाएंगे, इसके जिम्मेदार सिर्फ उन्हीं लोग होंगे। और उसको खून की उल्टी हो रही थी, सर में चोट लगी हुई थी, तो इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। वहाँ से सर्जन के लिए भेजा गया था। इस वक्त फीमेल सर्जिकल में एडमिट है और सर्जन द्वारा देखा जा रहा है। फिलहाल हालत जो है स्थिर है और पहले से बेहतर कंडीशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ इंडिया 24।